हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से रिलेटेड। आप लोग जानते होंगे कि कुछ दिन पहले संभल में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जो है दोस्तों वैकेंसी आई थी। और उस क्रम में क्या था दोस्तों कि मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई थी। लेकिन दोस्तों उसमें कमी थी, काउंसलिंग डेट कब बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए वो जारी नहीं किया गया था। तो फाइनली क्या है दोस्तों, काउंसलिंग डेट भी जारी कर दिया गया है। कब बुलाया गया संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि कितनी मेरिट गई है, विषयवार देखेंगे। और सेकंड इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से ही रिलेटेड। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में विकसित किए जाएंगे खेल मैदान। क्या है दोस्तों, दोनों इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। स्किप मत करिएगा, नहीं तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और जो भी मेरे दोस्त इच्छुक हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षिका बनने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि यदि मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन इस तरीके का मिले तो जल्द से जल्द उसको आप लोग के बीच में ला सकूं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्तों चलिए देख लेते हैं दोनों इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, पहला इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे दोस्तों कहा गया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में विकसित किए जाएंगे खेल मैदान। और दोस्तों इसको यदि आप लोग विस्तार से देखेंगे तो ये यहाँ पे चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी। और हो सकता है दोस्तों इसके लिए बाकायदा शिक्षिकाएँ भी नियुक्त की जाए। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे डिटेल से, तो बताया गया कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को खेलों में राष्ट्रीय पटल तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। छात्रों को अभ्यास कराने के लिए खेल मैदान विकसित किए जाएंगे। इसकी तैयारी समग्र शिक्षा अभियान से शुरू कर दी गई है। अब दोस्तों इसमें किस स्तर पे ये स्टार्ट हो रहा है, इस चीज़ को आप देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों स्पष्ट रूप से इस चीज़ को बताया गया है, आप लोग देखेंगे। तो इसमें कहा गया है दोस्तों कि अधिकारियों ने बताया है कि पहले चरण में प्रत्येक मंडल में, कहने का मतलब ये है दोस्तों, मंडल कहने का मतलब ये है कि जिला स्तरीय नहीं रहेगा, मंडल स्तर पे जो है विकसित किया जाएगा। इसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए दोस्तों सिद्धार्थनगर जिला है, तो ये किस मंडल के अंतर्गत आता है, बस्ती मंडल के अंतर्गत आता है। तो मंडल स्तर का मतलब हुआ दोस्तों कि ये जो चीज़ें होंगी वो मंडल में ही विकसित की जाएंगी। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, और बाकायदा इस पर चीज़ें भी हुई हैं अभी कुछ फ़िलहाल दिनों में। इससे पहले आप देखेंगे तो खेल प्रक्रियाएं जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जो पढ़ने वाली छात्राएं थी वो शामिल भी हुई थी। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, बाकायदा स्टार्ट किया गया है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो छात्राएं पढ़ रही हैं उसके लिए। और हो सकता है दोस्तों आए दिनों में इससे रिलेटेड भी आपको नियुक्तियाँ भी देखने को मिले विद्यालयों में। तो ये इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं सेकंड इन्फॉर्मेशन जो कि काउंसलिंग से रिलेटेड है संभल जिले से। दोस्तों सेकंड इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट रूप से ज़िले का नाम आपको दिख जाएगा। ये बात हो रही दोस्तों संभल का। और यहाँ पे दोस्तों इम्पॉर्टेंट डेट ये कब प्रकाशित हुई है, 4 मार्च 2024। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए पत्रांक संख्या, ये किस भर्ती से, यानी कि दोस्तों ये किस भर्ती का विज्ञप्ति है उससे रिलेटेड ये दोस्तों पत्रांक संख्या आपको देखने को मिल जाएगा। अब जैसे दोस्तों इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आप लोग देखेंगे तो ये जो है सत्र जो है आप लोग यहाँ पे देखें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये लाइन है। इसमें दोस्तों कहा गया है शैक्षिक सत्र 2023-24। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे लोग पूछते हैं कि नई वैकेंसी कब आएगी, तो दोस्तों ये सत्र की बात हो रही है 23-24 की। तो इसके लिए जो है दोस्तों जो है 20 रिक्त पद निकाले गए थे नवीन चयन हेतु। तो बाकायदा दोस्तों इसकी काउंसलिंग डेट भी जारी कर दी। किस आधार पे दोस्तों मेरिट बनाई गई है, इससे पहले दोस्तों एक लिस्ट जारी हुई थी, तो उसमें ये बताया गया था कि कौन अभ्यर्थी योग्य है और कौन जो अयोग्य है, यानी कि किनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ। इसमें दोस्तों ये नहीं बताया गया था कि कितनी मेरिट गई है, कब काउंसलिंग है। तो फाइनली जो है दोस्तों संभल का ये जो है जारी कर दिया गया। 20 रिक्त पद थे, किस आधार पे दोस्तों मेरिट बनाई गई, कितनी मेरिट गई है, चलिए आगे देख लेते हैं। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, किस प्रकार से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में मेरिट बनाई जाती है, आप लोग यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं। अब जो इस चैनल पे नए होंगे इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होंगे। जैसे दोस्तों इसमें क्या है
कि आपकी जो मेरिट बनती है हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, स्नातक हो गया और प्रशिक्षित योग्यता। प्रशिक्षित योग्यता मतलब होता है दोस्तों बीएड। और अंत में जो है दोस्तों भारांक, यानी कि जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में एक कई लोग कमेंट भी करते हैं क्या सर इसमें अनुभव मांगा जाता है सिलेक्शन के लिए। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं मांगा जाता है, ये बस उनके लिए है। आप लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 5। जैसे दोस्तों मान लीजिए कोई शिक्षिका कार्यरत है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, तो उसको 1 वर्ष के लिए मान लीजिए अनुभव उसको हासिल हुआ, 1 वर्ष विद्यालय में कार्यरत थी, तो उसको 2 अंक दिए जाएंगे। यानी कि वो कहीं पे और फॉर्म आवेदन की है और उसके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो उसको 2 अंक दिए जाएंगे। नहीं तो दोस्तों सामान्यतः जो चयन होता है वो हाई स्कूल, इंटर, स्नातक प्रशिक्षण के आधार पे होता है। और ये किस आधार पे किस प्रकार से मेरिट बनती है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हाई स्कूल का जो प्राप्तांक प्रतिशत होता है दोस्तों वो 10/100, और इंटर का भी 10/100 और स्नातक का 20/100 और प्रशिक्षण का जो है दोस्तों यानी कि बीएड का उसमें जो है मल्टीप्लाई करते हैं 30/100। चारों को दोस्तों आप लोग जोड़ लीजिए, वही आपकी फाइनल जो है मेरिट मानी जाती है। तो इसी 4 के आधार पे दोस्तों मेरिट बनती है, इसी आधार पे संभल में बनाई गई है। अब कितनी मेरिट गई है दोस्तों चलिए आगे देख लेते हैं। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग देख लीजिए। इसमें दोस्तों आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया पूर्णकालिक शिक्षिका। जैसे दोस्तों बात करें कौन कौन से विषय थे पूर्णकालिक शिक्षिका में, तो सभी विषय नहीं थे दोस्तों। इसमें हिंदी हो गया, गणित था। जैसे दोस्तों बात की जाए हिंदी की तो इसमें 1 सीट थी जो कि अनुसूचित जाति के लिए थी, और इनका जो कट ऑफ है दोस्तों 50.36 गया है, आप लोग यहाँ ऊपर देख सकते हैं। वैसे ही दोस्तों बात की जाए गणित विषय की तो ओबीसी की सीट थी जिसका 50.72 गया है कट ऑफ, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे। अब जैसे दोस्तों और भी बात करें अंशकालिक शिक्षिकाओं में तो जैसे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे शारीरिक शिक्षा 1 पद थे जिसका जो है दोस्तों 50.67 गया है। और दोस्तों यदि 1 सीट नहीं थे दोस्तों, इसमें और भी सीटें थी, इस चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया स्पष्ट रूप से, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। 1 सीट ओबीसी का था और 1 सीट जो है दोस्तों अनुसूचित जाति का था, तो अनुसूचित जाति का 49.95 गया है। और बात करें दोस्तों कंप्यूटर शिक्षा में शिक्षिका की तो जो अनारक्षित 3 सीटें थी और इनका जो कटा हो गया है दोस्तों 45.53। दोस्तों ये न्यूनतम कट ऑफ है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे दोस्तों मान लीजिए कंप्यूटर में 3 पद थे तो तीनों का दोस्तों मेरिट यही नहीं है, ये न्यूनतम है। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों कि जो ये सिलेक्शन का है तो इतना जो है मेरिट इसमें गया है। अब जैसे दोस्तों इसमें बात करें और भी कुछ पद होते हैं तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से ही रिलेटेड होते हैं। मुख्य रसोइया हो गया, सहायक रसोइया हो गया, चपरासी हो गया, चौकीदार हो गया, बहुत पद थे दोस्तों। जैसे खास करके यदि बात की जाए सहायक रसोइया में तो 5 सीटें थी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इनके आगे दोस्तों मेरिट क्यों नहीं दर्शाया गया, क्योंकि इनका चयन जो होता है दोस्तों इंटरव्यू के माध्यम से होता है। अब दोस्तों इसमें कब बुलाया गया इंटरव्यू के लिए और कब काउंसलिंग होगी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये जो है दोस्तों आपका 6 मार्च को होगा काउंसलिंग, 6 मार्च 2024 को 1 बजे से। कार्यालय जिला सूचना विज्ञान केंद्र संबल कलेक्ट्रेट परिसर में दोस्तों ये आयोजन होगा। इस चीज़ को यहाँ पे स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसी एड्रेस पे दोस्तों आपको 6 मार्च 2024 को 1 बजे दोस्तों पहुँचना और शाम के 5 बजे तक दोस्तों ये काउंसलिंग चलेगी। अब इससे कुछ रिलेटेड दिशा निर्देश हैं दोस्तों, चलिए उसे भी आपको मैं दिखा दूँ। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन इसमें बताया गया है कि आप लोग क्या डॉक्यूमेंट्स लेके काउंसलिंग में जाएंगे, तो आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको जाना है। और दोस्तों इसमें ये भी बताया गया है कि जो आहर सूची है, जो योग्य है, जो अयोग्य है, उनकी जो सूची है आपको संभल.nic.in पर जो है PDF के रूप में मिल जाएगी, वहाँ से भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, यदि इसके बावजूद आप लोग के मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करके पूछिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों मैं इसी में ऐड कर दूं, जैसे दोस्तों कई लोग कहते हैं कि क्या इसमें काउंसलिंग में लेके जाएंगे, तो जो दोस्तों सामान्यतः जो होता है, जो आप फॉर्म आवेदन किए थे उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने फ़ोटोकॉपी लगाई थी उसका जो है दोस्तों ओरिजिनल लेके जाना। साथ में दोस्तों फ़ोटोकॉपी की प्रति आपको स्वप्रमाणित लेके जानी है, जो कि यहाँ पे चीज़ें बताई गई। फ़ोटो भी आप लोग रख लीजिएगा, ID कार्ड,
आधार कार्ड हो गया आईडी प्रूफ के तौर पे, जो भी हो दोस्तों आपके पास लेके जा सकते हैं। उसके बाद एक प्रश्न और भी रहता है कई लोगों के कि जैसे मान लीजिए जाति प्रमाण पत्र हुआ, निवास प्रमाण पत्र हुआ, काफ़ी पुराना हो गया, 3 साल 4 साल पुराना, तो क्या वो मान्य होगा? तो दोस्तों बिल्कुल मान्य होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आप लोग प्रयास करिएगा, उसको एक बार जो वेबसाइट होती है ई डिस्ट्रिक्ट की, उसके थ्रू आप लोग उसको एक बार वेरीफाई करके चेक कर लीजिएगा कि डिटेल उसका शो हो रहा ऑनलाइन या नहीं। वैसे दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं आता है, बाद में भी बनवा के आप लोग उसे जमा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। यदि इसके बावजूद भी आप लोग के मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करके पूछिए। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।